हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को कमेंट आ रहा था, व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो दे दिया है और वो वीडियो चैनल पर डला हुई है। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आपका उस वीडियो पर देखने को मिला, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को वो वीडियो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला वो सर न्यू वीडियो लेकर आया जाए जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया जाए, कि लिस्ट दे दी जाए एक तरीके से हमें कि ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो मैं आपको कंप्लीट तौर पर बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और हाँ, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं अगर आप इसको हल्के में लेते हैं। अगर आपने कोशिश भी की कि इसको सर हल्के में ले लें, तो ये मान लीजिए बहुत बड़ा मुश्किल वाली बात हो सकती है आप सभी के लिए। और आपके जो रिजल्ट आना है, उस रिजल्ट में भी आने में भी अब समय आपको पता है कि नहीं बचा है, बहुत ही अब 5-6 दिन का ही समय बचा है, 5 to 6 डेज का समय ही बचा है। और इस समय में भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार कर सकते हैं और उन हज़ारों स्टूडेंट की लिस्ट से दूर हो सकते हैं। समय नहीं बचा है, इसी वजह से बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके सभी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सभी देख लें। बाद में ये ना रहे कि अरे सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, ये नहीं हो पाया। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, आपके कितने मार्क्स आए हैं? आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और पूछ सकते हैं आप सर क्या मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्टेट भी लिखिएगा और कैटेगरी भी लिखिएगा कि सर ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी से, और ये स्टेट है, जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, और अपनी स्टेट का नाम भी लिखिएगा। दोनों चीज़ आप स्पष्ट रूप से लिखिएगा कि स्टेट भी लिखा है, कैटेगरी भी लिखा है, और अपने मार्क्स भी लिखिएगा। ओके। और आप पूछ सकते हैं कि सर मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। यानी कि एक तरीके से 5 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। चांसेस ही होंगे, हम भी आपको एक तरीके से अपना अनुभव एक्सपीरियंस ही बताएंगे। हाँ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, और यूएफएम से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, अब आ चुका हूं मैं अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ये भी एक सिलेक्शन प्रोसेस का ही भाग होता है। आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि एसएससी एमटीएस जो एसएससी एमटीएस है, एसएससी एमटीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक सिलेक्शन प्रोसेस का एक अपने आप में पार्ट बनता है। और यहां पर आप चूक कर गए तो ये मान लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो सकती है। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज द पार्ट ऑफ एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट फाउंड faulty while presenting the required set of document will be debarred from the SSC MTS selection process। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि आपको एक तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का गलती नहीं करनी है। सबसे पहला क्या है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज और फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। किसी भी केस में आपके जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज है, फोटो स्टेट कॉपीज हैं, उसको एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। अब ये किस तरीके से नहीं किया जाएगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट नहीं लेके गए, कौन सी वाली, ओरिजिनल मार्कशीट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं ले गए, और आप सिर्फ और सिर्फ फोटो कॉपी ले गए। कौन सी कॉपी, फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी, फोटो स्टेट जो आप ले गए, और आपने कहा कि सर इसी से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दीजिए, तो आपका कतई बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से नहीं होगा। स्पष्ट रूप से लिखा है विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। किसी भी रूप में आपका ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट ही ले जाने होंगे। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप उनको ही लेकर जाइएगा। ओके, फिर से अगेन बोलूंगा, ओरिजिनल लेके जाइएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न्ड आफ्टर द वेरिफिकेशन। जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, वो वेरिफिकेशन के बाद आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे वो समझिए। देखिए, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मैंने लिस्ट ली है आपके लिए।
और यहाँ से आप देख सकते हो ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर ये तो एमटीएस की भर्ती है 10th क्लास से है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट ले जाइएगा और अपनी 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट भी ले जाइएगा। भाई वजन नहीं बढ़ेगा। अब मार्कशीट में इतना वजन नहीं है, आप ले जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे भी आप ले जाइएगा ओरिजिनल को। कोई भी चांस नहीं देना है किसी भी जगह पर। ओके, तो आपके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है 10th क्लास की मार्कशीट है और 12th क्लास की मार्कशीट है, दोनों ही मार्कशीट को आप ले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपकी पहचान का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और ईटीसी में जैसे हम बोल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आपका ईटीसी में आ जाता है, और कोई भी आपकी गवर्नमेंट इश्यूड आपके पास जो भी है पासपोर्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर वैलिड माना जाता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है या आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को सबसे पहले प्रेफर कीजिएगा, और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों है तो आप दोनों को ही ले जाइएगा, एक को नहीं दोनों को ले जाइएगा। आपके पास वोटर कार्ड भी है तो आप तीनों को ले जाइएगा, लेकर बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि आपको भी पता है इनसे कोई वजन बढ़ने वाली बात तो है ही नहीं। ठीक, तो आप इसको जरूर ले जाइएगा। अब बात करते हैं, आपके पास मान लीजिए वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप सिर्फ वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, लेकिन सभी के पास आधार कार्ड तो होता ही होता है, उसको तो आप ले कर जाइएगा ही। ठीक है, आप इसको ठान लीजिए माइंड में कि 100% मुझे आधार कार्ड तो लेकर जाना ही जाना है, तो आधार कार्ड तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर छोड़िएगा मत। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है DOB है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को भी आप ले जाइएगा। अब जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपकी 10th क्लास की 10th क्लास में डेट ऑफ बर्थ लिखी है, मान लीजिए 10/12/1900 लिख देते हैं, मान लीजिए 98 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 10/12/1998। आपके जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है मान लीजिए 11/12/1998, तो यहाँ पर मिसमैच नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का कोई भी मिसमैच हुआ तो ये एक फॉल्ट वाली बात होगी और आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो आप देखिएगा जो आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और जो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उनमें जो डेट ऑफ बर्थ है, उनमें जो डेट ऑफ बर्थ है, उनमें जो आपका नेम है, उनमें जो फादर्स नेम है वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है, अगर वो सेम नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मेन चीज़ डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका नेम और आपकी मदर्स का नेम, ये 4 चीज़ तो मेन उसमें चेक की ही जाती हैं। ये तो लगभग मतलब सेम होना ही चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की। देखिए बोला जाता है कि 5 से लेके 8 तक आप फोटोग्राफ ले जाइएगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जा रहे हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि आप रिजल्ट के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो जैसे ही आपके रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आप 5-8 फोटो मत ले जाइएगा, कम से कम 15 फोटो ले जाइएगा। मेरा मानना है 15 फोटो ले जाइएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जाइएगा। कैसे साइज? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। पासपोर्ट साइज आप जानती हो, क्योंकि आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी लगा देखा होगा, तो वो सब पासपोर्ट साइज ही होते हैं, नॉर्मल सभी यूज़ करते हैं पासपोर्ट साइज ही। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से ही आपको ले जाने हैं। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट। इस बात को याद रखना, देखिए रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, जो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट है वो क्या ले जाएंगे? कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना होगा, जिन स्टूडेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है। जिन स्टूडेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इस पर भी मैं बात करूंगा। एससी एसटी का सर्टिफिकेट है। जिन स्टूडेंट का मान लीजिए आपका एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट ऐसे, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये भी सर्टिफिकेट आपके लेकर जाने हैं।
क्या है ये भी आपको लेकर जाने हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आपका सर्टिफिकेट बन गया होगा, पहले ही बनवा रखा होगा वैसे आपने। और इसके बाद आती है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वैसे मूल निवास। क्या बोलते हैं? मूल निवास। जहाँ के आप वासी हो, जहाँ पर रहते हो, जिस जिले में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उसका रेजिडेंस बनता है। तो ये रेजिडेंस आपका आपकी तहसील से बन जाता है, मूल निवास वगैरह। तो जो मूल निवास है वो भी आपको क्या करना है? लेकर जाना है। जी बिल्कुल, वो भी आपको क्या करना है? लेकर जाना है। और हाँ, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, इसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेम है, आपके फादर्स का नेम है, आपकी मदर्स का नेम है, ये सेम होना चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर गड़बड़ है तो आप उसका करेक्शन करा लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले। ओके, अब बात करते हैं, इतना तो मैंने आपको कंप्लीट कर ही दिया। ये तो बात मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कट बता दी कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।